Now, after discussing delta and gamma in option Greeks, we now discuss the concept of the next option Greek, that is called as vega. Right? So vega basically denotes the rate of change in the option value with respect to the volatility of the underlying asset. वेगा क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट की वोलेटिलिटी से ऑप्शन के प्रीमियम पर, ऑप्शन की वैल्यू पर कितना फर्क पड़ेगा. आई रिपीट, वेगा इंडिकेट्स और वेगा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन द ऑप्शन वैल्यू with respect to the volatility of the underlying asset. Now this volatility is based on the demand and supply of the underlying asset. If some positive news is coming up, right, as far as the stock is concerned, so there will be huge buying. Now that news is going to increase the volatility of the stock और उसकी वजह से option value भी बढ़ती जाएगी. So whenever the news is coming up, right, if the news is positive तो volatility increase करेगी option value को. But if some negative news is coming up, like in the stock of Yes Bank's shares, जहां पर काफी नेगेटिव न्यूज आ रही थी और उसकी वजह से उसकी वोलेटिलिटी पर काफी फर्क पड़ा और अल्टीमेटली स्टॉक के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ा. सो रिमेंबर, volatility is surely going to change the value of the option and vega measures the change in the value of the option with respect to the volatility of the stock. आपको बताया है पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है और साथ ही साथ डिमांड सप्लाई किससे जनरेट होती है, पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज के आने पर. किसी स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव न्यूज आ रही है, उसकी बाइंग बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑप्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी. राइट? तो volatility is surely going to increase the value of the option and vega is that Greek that measures the rate of change in the value of option due to the change in the volatility of the stock. तो यही चीज बता रहे हैं यहाँ पर, vega measures the rate of change in the value of the option with respect to the volatility of the underlying asset. राइट? जो अभी तक आपको बताया है, क्या मेजर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक. नाउ रिमेंबर, हाई वेगा, अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में हाई वेगा है, इट मींस द ऑप्शन वैल्यू इज वेरी सेंसिटिव, राइट, टू द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक, अंडरलाइंग एसेट. मतलब सेंसिटिव का मतलब है किसी भी ऑप्शन में वेगा हाई है तो वो बहुत तेजी से उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो ऑप्शन है, अंडरलाइंग एसेट का जो ऑप्शन है, उसकी वैल्यू पे बहुत तेजी से मूवमेंट जनरेट करेगा अगर हाई वेगा है तो. सो हाई वेगा इंडिकेट्स द ऑप्शन इज वेरी सेंसिटिव टू द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक. कोई भी न्यूज आएगी बहुत तेजी से ऑप्शन की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा. और अगर वेगा की वैल्यू लो है, if there is a low vega, it means the option value is less sensitive to the volatility of the underlying asset. तो sensitive मतलब वो मूवमेंट को शो कर रहा है, मूवमेंट और उनकी रिलेशनशिप को शो कर रहा है. हाई वेगा है तो ऑप्शन की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू द वोलेटिलिटी. जैसे जैसे वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी या वोलेटिलिटी अगर कम हो रही है तो भी उससे भी ऑप्शन की वैल्यू पर बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा. लेकिन अगर लो वेगा है, if the vega is low, the option value will be less sensitive, तो उससे उस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उसकी मूवमेंट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर वेगा की वैल्यू लो है. Remember, when volatility increases, the option value increases, and when the volatility goes down, the option value goes down. तो volatility which is based on the concept of demand and supply and the news which is pouring in, तो volatility अगर बढ़ेगी किसी भी स्टॉक के अंदर, राइट, तो ऑप्शन वैल्यू भी बढ़ेगी. और अगर किसी भी स्टॉक की volatility डिक्रीज होगी
राइट, उसके अंदर डेविएशंस कम से कम रहेंगे तो ऑप्शन वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज करेगी। तो वोलेटिलिटी यहाँ पर उस स्टॉक की मूवमेंट को भी शो कर रही है। जैसे जैसे उस स्टॉक की मूवमेंट तेज होगी द ऑप्शन वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर उस स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं रहेगी, राइट, वो स्टॉक एक ही जगह पर अगर स्टैग्नेंट पड़ा रहेगा तो उस ऑप्शन की वैल्यू पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वोलेटिलिटी गोज डाउन, द ऑप्शन वैल्यू इज गोइंग श्योरली गोइंग टू गो डाउन, वो वहां पर उसकी वैल्यू के अंदर इजाफा नहीं होगा। नाउ वोलेटिलिटी ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट इज बेस्ड ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई। आपको बताया था इसका जो कंसेप्ट है मूवमेंट का वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। एंड द न्यूज व्हिच इज पोरिंग इन, अगर कहीं किसी स्टॉक में बहुत हैवी बाइंग चल रही है, उसकी मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑप्शन पर भी काफी फर्क पड़ेगा और उसका प्रीमियम भी बढ़ता चला जाएगा। तो आपको बताया वोलेटिलिटी इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक और पॉजिटिव वेगा है। As I was explaining, the volatility of an underlying asset is based on its demand and supply. तो एक किसी भी स्टॉक की जो मूवमेंट है वो डिमांड और सप्लाई उन पर बहुत बेस्ड है। एंड इफ सम गुड न्यूज इज पोरिंग इन, अगर कहीं से पॉजिटिव न्यूज आ रही है, स्टॉक में बाइंग शुरू हो गई, उसकी मूवमेंट भी काफी तेज होती जाती है, जिसकी वजह से ऑप्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। तो किसी भी स्टॉक, क्योंकि वोलेटिलिटी इज बेसिकली इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। इफ द मूवमेंट इज हाई, द वेगा विल बी हाई एंड द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विल आल्सो बिकम हाई, बट इफ द मूवमेंट इज लो, द वेगा विल बी लो एंड द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विल आल्सो बी लो। तो वोलेटिलिटी यानी कि मूवमेंट ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट इज बेस्ड ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई। Similarly, the news which pours in, which is coming in, which increases the movement of the stock and hence increases its demand or supply. पॉजिटिव वेगा और नेगेटिव वेगा, ये दो कंसेप्ट्स हैं। पॉजिटिव वेगा का मतलब होता है कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ रही है, राइट, अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑप्शन वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और अगर वोलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑप्शन वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। मतलब वो परफेक्टली कोरिलेटेड है, वेगा विद द स्टॉक प्राइस, राइट। तो अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऑप्शन वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और अगर वोलेटिलिटी गोज डाउन तो ऑप्शन वैल्यू विल आल्सो गो डाउन। नेगेटिव वेगास में इनवर्स रिलेशनशिप होती है कि अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है द वैल्यू इज गोइंग डाउन, वो नेगेटिव वेगा के केस के अंदर होता है। या वोलेटिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इंक्रीजेस। तो पॉजिटिव वेगा परफेक्टली कोरिलेटेड, वोलेटिलिटी इंक्रीजेस, द ऑप्शन वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन नेगेटिव वेगा के अंदर इफ वोलेटिलिटी इज डिक्रीज्ड द ऑप्शन वैल्यू इज इंक्रीज। तो यहां पर अपोजिट रिलेशनशिप है। आगे याद रखना है एटीएम मतलब एट द मनी। एट द मनी जो ऑप्शंस होती हैं उनमें हायर वेगास होता है, क्योंकि उनके पास टाइम ऑफ एक्सपायरी ज्यादा होता है, तो वहां पर मूवमेंट का काफी स्कोप रहता है, इसीलिए वहां पर वेगा की वैल्यू हाई रहती है। लेकिन जो भी इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगी उनमें वेगा की वैल्यू लोअर रहती है, क्योंकि वहां पर टाइम ऑफ एक्सपायरी काफी कम होता है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी के चांसेस कम होते हैं और उसी रीजन से वहां पर वेगा की वैल्यू कम रहती है। सो ATM have higher vegas, ITM and OTM have lower vegas. Now let's take an example. If due to 1% change in volatility, अगर volatility के 1% से बदलने पर अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू 2 रुपीस ऑप्शन की वैल्यू 2 रुपीस से इंक्रीज हो जाती है, 2.20 पहुंच जाती है, राइट। लिसन टू दिस एग्जांपल अगेन कि इफ वी आर चेंजिंग द वोलेटिलिटी बाय 1%, वोलेटिलिटी को 1% चेंज होने पर एंड कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सब डेल्टा, गामा, थीटा, रो ये सब कांस्टेंट है, अगर वोलेटिलिटी के 1% चेंज होने पर वो ऑप्शन का प्रीमियम 2 रुपए से बढ़कर 2.20 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन का जो वेगा है वो 0.20 है, राइट। द वैल्यू ऑफ द वेगा इज 0.20।
क्योंकि वोलेटिलिटी के 1% चेंज होने पर मूवमेंट मतलब 1% अगर स्टॉक की इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उस पर्टिकुलर अंडरलाइन की मूवमेंट पर 1% का फर्क पड़ रहा है। और अगर प्रीमियम जो है ऑप्शन का वो 2 रुपए से बढ़कर 2 रुपए 20 पैसे हो गया, इसका मतलब ये हुआ यू आर कीपिंग ऑल दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। उन फैक्टर्स को अगर हम एक बार कांस्टेंट रखें और 1% वोलेटिलिटी के बदलने पर 2 रुपए की जगह 2 रुपए 20 पैसे का हो गया अगर ऑप्शन वैल्यू, तो उससे हमें पता लग रहा है कि वेगा की वैल्यू 0.20 है। इसी तरह से अगर 5% चेंज आ गया, ये तो था 1% चेंज पर, अगर 5% चेंज हो रहा है, 5% वोलेटिलिटी है, तो वेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ वेगा विल बी इक्वल टू 5% इंटू 0.20। तो इसका मतलब वेगा की वैल्यू हो जाएगी 1। द वैल्यू ऑफ वेगा विल बी 1। अगर 1% चेंज किया तो आपकी वैल्यू प्रीमियम जो था ऑप्शन का वो 2 से 2.20 हो गया, मतलब वहां पर 1% के बदलने पर वेगा की वैल्यू 0.20 आ रही है। एंड यू आर कीपिंग ऑल दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो अगर हमने 5% बदला तो 5 into 0.20 क्या हो जाएगा वेगा की वैल्यू? 1। So remember the concept of vega. Vega measures the rate of change in the option value with respect to change in the volatility of the underlying asset. और volatility किसको शो कर रहा है? Volatility is basically indicating the movement, right? The movement of the stock or the fluctuations which are going on in the prices of the underlying asset. जो fluctuations चल रहे हैं उनको indicate करता है volatility, और volatility को measure करता है ये concept जिसका नाम है vega. So vega measures the rate of change in the option value with respect to the volatility of the underlying asset. It measures the rate of change in the option value with respect to the movement which is going on or the fluctuation in the prices of the stock.